नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जाट दंगों को लेकर मुजफ्फरनगर के जो 2013 में दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, उन दंगों में जो उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ किया, मारपीट की, हिंसा की, उसको लेकर जाट समाज पैर में पड़ा मौलाना के और माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। उसके बाद समाजवादी में अब वो साथ आ गए हैं और अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने जो टिप्पणी की है, आखिर आपको बताएं, ये टिप्पणी उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर की है जो लोकदल के नेता हैं, और अजीत सिंह जो जाटों के बड़े नेता माने जाते थे, उनका पुत्र है। इन्होंने स्टेज पर एक मौलाना के पैर छुए थे और तब से माना जा रहा था कि ये जाट समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जयंत चौधरी को, जिनके ऊपर पूरे जाट समाज को अभिमान है उत्तर प्रदेश के, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अबू आजमी ने जो बयान दिया है, उन्होंने इसमें एक बात और जोड़ दी। उन्होंने कहा इन लोगों ने पैर पड़कर माफी मांगी, जाट समाज ने, तो इन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, तो ये समाजवादी पार्टी में आए हैं। यानी वो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के ये बताना चाह रहे हैं अबू आजमी कि ये जो जाट समाज, जयंत चौधरी, लोकदल, ये जो राकेश टिकैत, ये आज समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, इसमें वोट इनको दे देना। इनको मुजफ्फरनगर का वो वाला जाट मत समझना जिन्होंने उस समय दंगे किए थे, जिन्होंने उस समय मुसलमानों को मारा था। अबू आजमी का कहने का मतलब यह है कि जिन जाटों ने मुजफ्फरनगर में दंगे किए और मुस्लिम समाज को क्षति पहुंचाई, अब उन्होंने पैर पड़कर माफी मांग ली है। अब वो समाजवादी में आ गए, अब वो दूध के धुले हो गए, तो उनको माफ कर देना। लेकिन आपको बताएं, एक तरफ अबू आजमी मुस्लिम समाज को ये इशारा कर रहे हैं कि अब आप लोकदल के प्रत्याशी को वोट दे देना क्योंकि वो माफी मांग चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अबू आजमी के इस बयान ने पूरे जाट समाज को अपमानित किया है। आपको बताएं, यहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के मौलाना को पैर छूने को लेकर अबू आजमी ने जो कहा है कि जाट समाज मौलाना के पैर में पड़कर माफी मांगी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, ये जो शब्द कहा है, ये पूरे जाट समाज का अपमान किया है अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने। क्योंकि यदि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी के पैर पकड़ता है, इसका मतलब पूरी कम्युनिटी ने पैर नहीं पकड़े हैं। इस पर आपको बताएं, स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जाट समाज वो समाज है जिन्होंने देश की सेवा में हमेशा देश का नाम रोशन किया है। उनकी गर्दन, उनका शीश यदि झुका है तो मातृभूमि की सेवा में झुका है। बॉर्डर पर उन्होंने हमेशा अपने नाम बनाया है, और चाहे खेत में नाम बनाया हो, तो उनका बयान है। और उन्होंने भी, स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा है कि पूरे जाट समाज का, ये समाजवादी पार्टी के नेता ने यह कहकर अपमान किया है कि जाट समाज ने मौलाना के चरणों में सिर रखकर माफी मांगी और अपनी गलती मानी। जबकि आपको बताएं, याद दिला दें, 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उस समय के दाग अभी तक समाजवादियों के ऊपर लगे हुए हैं, लोग भूले नहीं हैं। और दंगा कहां से शुरू हुआ था? दंगा शुरू हुआ था एक लिंचिंग से, एक लव जिहाद से। मतलब आप समझिए कि मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू लड़की को छेड़ा जो स्कूल आती जाती थी, उसको परेशान कर रहे थे, और उस प्रतिकार में यदि लड़की के भाई ने छेड़ने वाले मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की, उसके बाद जो हिंसा का तांडव हुआ उस एरिया में, ये तो अलग बात है कि वहां के लोग इकट्ठे हो गए। और जैसे जाट कम्युनिटी को जाना जाता है अपने मजबूती के लिए, देश पर मनमुटने के लिए, और इसलिए मुकाबला किया उन्होंने गुंडों का। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिसमें अखिलेश यादव उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा, आजम खान ने स्पेशली पुलिस को ऑर्डर दिए थे, मुजफ्फरनगर के डीएम, एसएसपी, इन सबको आदेश थे, आजम खान पूरा निर्देशित कर रहे थे।
और एक एक हिंदू को चुन चुन कर पकड़कर पुलिस जेलों में ठूस रही थी। आज भी कई के ऊपर केस चल रहे हैं, जिनमें बहुत सारे निर्दोष लोग ऐसे हैं जो दंगे में थे ही नहीं, अपने घरों में थे, लेकिन पुलिस पर दबाव था आजम खान का। और आजम खान जो मुलायम सिंह के खास और अखिलेश यादव के तो वो माननीय है, तो वो खासम खास व्यक्ति के दबाव में पुलिस और प्रशासन ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, युवकों को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूंसा, वहीं उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनको मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। और सब केवल एक पार्टी मुजफ्फरनगर में उस दंगों में हिंदू के साथ खड़ी थी, जिन्होंने मुकदमों पर भी पैरवी की, जिन्होंने इस हिंसा को लेकर पैरवी की, जिन्होंने अत्याचार जो हुए और फर्जी केस जो लगे, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, इन सब पर भी केस दर्ज कर दिए गए। संजीव बालियान पर केस दर्ज कर दिया, सुरेश राणा पर केस दर्ज कर दिया, और ये सब बीजेपी के नेताओं को इसमें नाम डाल दिया गया, जबकि ये भी डायरेक्ट रूप में हिंसा में शामिल नहीं थे। तो प्रशासन किस कदर दबाव में था, और ये सारा ड्रामा रचने वाला समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान था, जिसके दबाव में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, जिन्होंने गुंडाई करी, जिन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ में शुरुआत करी, जिन्होंने दंगे की शुरुआत करी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये संजीव बालियान या जो और नेता भाजपा के अधिकारियों से बात करते थे कि भाई तुम इस तरह के अत्याचार क्यों कर रहे हो, जो लड़की को छेड़ा गया उसके भाई ने अगर प्रतिकार में किसी को एक दो थप्पड़ मारे और हिंसा हुई, उन्हीं को उल्टा मर्डर कर दिया गया, आप उल्टा उसी समाज को दोषी बना रहे हो। तो अधिकारी कहते थे साहब हम क्या करें, आजम खान का ऊपर से बहुत दबाव है। इस दबाव के दाग आज भी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ के लोग भूले नहीं हैं। चुन चुनकर जेल में डाले गए, फर्जी केस लगा दिए गए। आज की डेट में ये जो अबू आजमी का बयान आया है, ये फिर से वो घाव को हरा कर रहा है, किरोद रहे हैं। और आपको बताइए, राकेश टिकैत के लिए भी शर्मनाक है। ये जो राकेश टिकैत कहता है बक्कल उधेड़ देंगे, ये जो राकेश टिकैत कहता है कि योगी सरकार को आने नहीं देंगे, ये जो राकेश टिकैत कहता है कि मोदी जी का विरोध करेंगे, पूरे देश में विरोध करने जा रहे हैं, आज राकेश टिकैत क्या कहेंगे इस बात पे कि अबू आजमी ने यह कह दिया है कि पूरा जाट समाज मौलाना के पैर में पड़ा कि हमें माफ कर दो, गलती हो गई। किस बात की गलती? जाटों की लड़की जिन्होंने छेड़ी, क्या उनकी पिटाई ना होती? उनके खिलाफ प्रतिकार ना करता समाज? क्या कहना चाहते हो राकेश टिकैत जी और जयंत चौधरी, जो तुम्हारा सिप्पे सलार, जिसकी तुम गुलामी करते हो, जिसकी तुम पार्टी की नंबरदारी कर रहे हो, जिसके चुनाव के प्रचार में तुम उत्तर प्रदेश में जाने वाले हो, जिसके लिए गाजीपुर बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए हो तुम कि लोकदल पार्टी को जिताएंगे। जयंत चौधरी नेता तुम्हारा है, उसी पार्टी से विधायक का टिकट लेंगे, और आपने अभी जिला पंचायत में तो ट्राई कर ही दिया। यानी जो राजनीति आप जयंत चौधरी के बल पर करना चाहते हो उत्तर प्रदेश में, वो राकेश टिकैत जी आप बताइए। उस जयंत चौधरी के बारे में तो अबू आजमी कह ही रहे हैं कि पैर पकड़कर माफी मांगी और ये कहा कि गलती हो गई। मांगी गलती जयंत चौधरी ने, जो आपका चौधरी है, उन्होंने, अबू आजमी ने बेइज्जती कर दी सारे जाट समाज की। क्या कहेंगे राकेश टिकैत? आपके बयान की प्रतीक्षा रहेगी। और पूरा जाट समाज आज जो जिला मुजफ्फरनगर, मेरठ या सहारनपुर के एरिया में रहता है, उस जाट समाज का जो अपमान किया है कि एक तो लड़की को छेड़छाड़ की गई, उसके बाद हिंसा जो हुई उसमें जाट के लड़कों को ही, युवाओं को ही दोषी बताकर जेल में डाल दिया गया। वो समाजवादी की सरकार आज किस मुंह से अखिलेश यादव दोबारा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या मेरठ में आकर वोट मांगेंगे? किस तरह से जयंत चौधरी कहेगा कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वोट दो? अखिलेश यादव वही व्यक्ति है जिसने मुजफ्फरनगर में दंगे में हिंदुओं का साथ ना देकर उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का साथ दिया जो रोड पर चलती हुई लड़कियों को छेड़ते हैं। अब ये राकेश टिकैत को तय करना है, ये जयंत चौधरी को तय करना है, और ये मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, मेरठ के जो एरिए हैं, इस एरिए के रहने वाले जाबाज जाटों को तय करना है कि उन्हें अपना लीडर कैसा चाहिए। उन्हें ऐसा लीडर चाहिए जो संजीव बालियान जैसा हो, जो सुरेश राणा जैसा हो, जो उनके साथ हर मुसीबत में खड़ा है, या उन्हें उस राकेश टिकैत के कहने में चलना है जो
बॉर्डर पर बैठा है, कहीं विदेशी ताकतों के कहने पर या जयंत चौधरी के कहने पर, जिसने मौलाना के पैर पकड़े सरेआम स्टेज पर। यह तय लोगों को करना है। आपने देखा होगा पिछले दिनों राकेश टिकैत ने गांव गांव में जाकर, इनके भाई ने, इन्होंने, नरेश टिकैत ने प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर आवे तो उसको गांव में मत बुलाओ, उसको शादी में मत बुलाओ, उसके फंक्शन में मत बुलाओ। और संजीव बालियान के खिलाफ स्पेशली एक अभियान चलाया गया। संजीव बालियान की कई जगह अपमान किया गया संजीव बालियान का। तो संजीव बालियान को जाट होने के कारण आप टारगेट कर रहे थे और स्पेशली आप ये चाह रहे थे कि ये जो मुजफ्फरनगर की बेल्ट है पूरी, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इस बेल्ट में आपको ही वोट मिले। आप झूठ बोलकर, बरगलाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन आज आपकी पोल खुल चुकी है कि आपके मंसूबे जो थे वो आज भी आप उसी समाजवादी को जिताने के लिए सारी कवायद कर रहे हो, जिस समाजवादी ने हिंदुओं के बच्चों पर, बल्कि जाटों के बच्चों पर अत्याचार किया। वंदे मातरम।